क्योंकि जब इंसान के मन में जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है तब दवा क्या करेगी। अभी वो बस जीने से ऊब चुका है। अगर वो दोबारा हिम्मत जुटा ले तो शायद उसी वक्त पूरी तरह ठीक हो जाए। एक हीरो अपराधियों को मार क्यों नहीं सकता? जब वो पहली बार हीरो बना था तब से यही सवाल उसके दिमाग में था, इसलिए वो अपनी टीम के साथियों से जवाब ढूंढता था। लेकिन बदकिस्मती से वो सब मदर टेरेसा बने घूमते थे और उससे ये भी पूछ लेते कि उन्हें मारना क्यों जरूरी है। रोजा ने उससे कहा था कि हीरो का काम लोगों को बचाना है, मारना नहीं। उसने उसे साथ में लोगों को बचाने की दावत दी और कहा कि एक दिन वो खुद ये बात समझ जाएगा। लेकिन अफसोस, उस दिन के आने से पहले ही उन्हें अपनी चॉइस की कीमत चुकानी पड़ गई। और फिर ऐसा कुछ हो जाने के बाद भी कुछ लोग हैं जो अब भी सोचते हैं कि अपराधी सुधर जाएंगे। ये देखकर सफेद बालों वाले उस लड़के को भी बड़ा मजाक लगा। इतना सब हो जाने के बाद भी कोई इतना भोला कैसे हो सकता है, ये सोचकर वो हैरान था। हमारा हीरो डरावने सपने से अचानक उछलकर जाग जाता है। जोर जोर से सांस लेते हुए अपने दिल का दर्द शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसके पास से एक आवाज आती है, जाग गए जू जियांगलियू। आने वाला शख्स उसका पुराना जान पहचान वाला है, मार्गोट का बड़ा चेला लिव्स। उसकी ये हालत देखकर वो प्यार से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और पहले उसकी मदद न कर पाने के लिए माफी भी मांगता है। उसने सुना था कि जेल में कुछ हादसा हुआ था, लेकिन इतना बुरा होगा उसने सोचा नहीं था। वो असल में चिंतित है कि कहीं वो सही में ठीक तो है ना। उसने जेल में उसे जो काम करना था उसके बारे में सुना था। असल में हमारा हीरो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सारे अपराधियों को मार नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत दुख है। तभी वो सामने वाले से पूछता है, तुम भी मुझे यही बताने आए हो कि अपराधियों को नहीं मारना चाहिए? अगर ऐसा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं अब हीरो नहीं हूँ। ये सुनकर लिव्स चुप हो जाता है। फिर वो उसे समझाने लगता है। आगे चलकर वो लोग एक नई हीरो एसोसिएशन बनाने वाले हैं और कुछ समय के लिए वो खुद उसका प्रेसिडेंट बनेगा। वो इतनी दूर उसे बुलाने के लिए ही आया है, लेकिन हमारे हीरो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने तो पहले ही कह दिया था कि वो अब हीरो नहीं है। जैसे ही वो ठीक होगा उसे जो करना है वो करके छोड़ेगा। लिव्स उसे और समझाना चाहता है, लेकिन तभी अचानक एक और आवाज आती है, बहुत खूब कहा हीरो जू जियांगलियू। आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि पिछले 2 हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके उटोपिया डी हैं। उसे हमारे हीरो का ये काम बहुत पसंद है और उसके दुख में वो उसके साथ है। लेकिन वो उसे बताता है कि अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अब अगला हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वो खुद बनेगा और वो हीरोज को मौत की सजा देने का हक देगा। ये सुनकर लिव्स को बड़ा झटका लगता है। वर्ल्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन उटोपिया डी कहता है कि वो अपनी वो पोजीशन छोड़ देगा ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। असल में वो शुरू में ये पूछने आया था कि क्या उस आदमी को उस कुर्सी पर बैठने में दिलचस्पी है, लेकिन अब देखकर लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो बस हेलो बोलने आ गया। इतना कहकर वो उसे जल्द ठीक होने की दुआ देता है और वहां से चला जाता है। अब लिव्स थोड़ा घबरा जाता है। वो जोर से उसके पीछे चिल्लाता है, आपको लगता है कोई आपको वोट देगा? ये सुनकर उटोपिया डी जोर से मुस्कुराता है। तो फिर देखते हैं। हालात बिगड़ते देख लिव्स फिर से हमारे हीरो से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि वो थक गया है और बिना कोई भाव दिखाए उसे जाने के लिए कहता है। लिव्स हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि चीजें यहाँ तक कैसे पहुंच गई। उटोपिया डी अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। हर कोई उस आदमी को अपने पाले में करने में लगा है। जब से सुपर पावर वाले लोग आए हैं दुनिया बदल गई है। हर संगठन किसी न किसी एक ताकतवर इंसान पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल शायद उस आदमी द्वारा अपराधियों को मारने के मामले पर चर्चा करे और क्या उसे मौत की सजा देने का हक दिया जाना चाहिए या नहीं। उटोपिया डी खुद भी ये नहीं कह सकता कि अभी के कानून के हिसाब से उस आदमी ने जो किया वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कानून ऐसा कहता है तो उसे बदलने में क्या हर्ज है। सुप्रीम मीटिंग फिर से बुलाई जाती है। हारमनी पार्टी के लीडर अब भी उस जेल के डायरेक्टर की जिम्मेदारी तय करने पर अड़े हैं, जिसने बिना किसी से पूछे उस आदमी को मौत की सजा देने का हक दे दिया था। इस पर कोई बोलता है, वो तो एक स्पेशल केस था ना, ऐसे वक्त में तो एक आंख बंद करके देख लेना चाहिए। अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए हारमनी पार्टी के लीडर अभी और चिल्लाना ही चाहते थे कि उटोपिया डी बीच में बोल पड़ता है, तुम कोई इफेक्टिव प्लान तो लाओ। वो कहता है, ये सब बेकार की आइडियल सिचुएशन की बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। आइडियल सिचुएशन? आइनहार्ट कहता है कि उसने तो एक सॉल्यूशन निकाला है। हाँ, एक प्लान है, लेकिन पुलिस चीफ कहता है कि उसने तो कभी उस प्लान को हाँ नहीं कहा और उसका प्लान ये था कि हीरो सिर्फ अपराधियों को पकड़ें और उन्हें कानून के हवाले कर दें। उटोपिया डी के लिए ये एक बहुत बड़ा मजाक था। दोनों के बीच आग बढ़ती देख प्रेसिडेंट उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? और उटोपिया डी इसी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, चलो एक वोटिंग करवाते हैं, पूरे देश के लोगों से वोट करवाते हैं कि क्या हमारे हीरो को अपराधियों को मौत की सजा देने का हक मिलना चाहिए या नहीं। इसके लिए वो कानून भी बदल सकते हैं, तो तुम इसके लिए हाँ हो या ना? क्या हीरो जो जियांगलियू को मौत की सजा देने का हक दिया जाए? उस आदमी के अधिकार को लेकर चल रही बहस को खत्म करने के लिए हीरो एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट उटोपिया डी ने जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, आखिर हम सब जनता की सेवा के लिए हैं, तो जनता को फैसला लेने का हक है। लेकिन ये प्रस्ताव कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। आइनहार्ट को ये बहुमत का वोट खतरनाक लगा। उटोपिया डी बिना पीछे हटे उससे बोला, तो तुम पूरे देश की जनता को नजरअंदाज कर रहे हो? उसे अच्छी तरह पता था कि वो क्यों इसका विरोध कर रहा है।
क्योंकि आइनहार्ट जानता था कि अगर जनता से वोट करवाया गया तो वो हार जाएगा। उटोपिया डी उस बेवकूफ से मुंह मोड़कर प्रेसिडेंट से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा प्रेसिडेंट? उसके सवाल के बाद सबकी निगाहें प्रेसिडेंट पर टिक गईं। कुछ देर सोचकर प्रेसिडेंट ने फैसला सुनाया, ठीक है तो जनमत संग्रह करवा दो। 2 हफ्ते बाद जनमत संग्रह के नतीजे आ गए। हाँ में वोट करने वाले 88% थे और ना में सिर्फ 12%। हाँ में वोट करने वालों की भारी बहुमत थी। उटोपिया डी मुस्कुराते हुए आइनहार्ट की तरफ देखता है, ये तो बिल्कुल सीधी बात थी। हाँ में वोट करने वालों का कहना था कि अभी जो हालात हैं उसे युद्ध जैसा माना जाना चाहिए। जब उन लोगों ने खुद इंसान होना छोड़ दिया है तो उन पर इंसानों वाले कानून लागू करने की कोई जरूरत नहीं है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने आइडियल चीजों के पीछे भागकर ये सब किया। इसलिए सिर्फ हमारे हीरो को ही नहीं बल्कि सभी हीरोज को मारने का हक मिलना चाहिए। वहीं ना में वोट करने वालों का डर था कि हमारे हीरो जू जियांगलिू इस वक्त जिस हालत में हैं, क्या वो सही फैसला ले पाएंगे और किसी एक इंसान को मारने का अधिकार देने से वही पुरानी समस्या फिर से खड़ी हो सकती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।